लेकिन ये तो इक्विटी बाजार का हाल हो गया। जरा ये समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। 10 बजे का कमोडिटी का अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, ओवर टू यू। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की एक्टिविटीज़ वहां पर दिख रही है। जीरे को अगर देखें तो यहां पर लगातार तेजी दिख रही थी, लेकिन आज शुरुआती सत्र में देखिए तो थोड़ी नरमी जीरा दिखा रहा है। 29,360 रुपए पे अब आ चुका है। कल भी तेजी थी, परसों भी तेजी थी, तो 30,000 के बेहद करीब जाता जीरा दिख रहा था, लेकिन आज मुनाफा वसूली अब दिख रही है 1% नीचे आ चुका है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया में दायरे में कारोबार हो रहा है। कल तेजी अच्छी दिखी थी, अब 7,400 से बढ़कर 7,450 के बेहद करीब धनिया का वायदा आ चुका है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में कल तेजी दिखी थी 17,500 के आसपास, उसी भाव के आसपास हल्दी आज भी ट्रेड कर रहा है। ग्वारसिर ग्वारगम को देखो तो कल तेज बिकवाली दिखी थी और आज भी यहां पर ग्वारसिर ग्वारगम में दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कोई तेजी यहां पे नहीं दिख रही है और आधे % की गिरावट भी कह सकते हैं। 10,400 के नीचे अब ग्वारगम का वायदा आ चुका है। ग्वारसीर का वायदा देखें तो 5,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आधे % की नरमी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। इसके अलावा बाकी कैस्टर को अगर देखें तो 5,750 के करीब है, हल्की नरमी है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल एनसीडीएक्स पर बड़ी तेजी के बाद अब 2-3 दिनों से यहां पर धीरे धीरे गिरावट आ रही है। बाकी खाने के तेलों में भी नरमी आई है, उससे अब सनफ्लावर ऑयल पर भी दबाव है। लेकिन कपास घरेलू बाजार में स्थिर है 1625 के आसपास, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में आइस पर तेज गिरावट दिख रही है। महीने भर में 15% से ज्यादा की गिरावट आइस कॉटन में आ चुकी है। 70 सेंट के नीचे भाव आ चुका है। वहीं कॉटन केक की बात करें, कपास खली की बात करें तो वहां पर लगातार तेजी है। 2900 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर जुलाई का वायदा यहां पर कारोबार कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर 50 रुपए के दायरे में कई महीने से कारोबार हो रहा है। आज अगर देखें तो 920 रुपए के करीब है। आज 0.25% की तेजी मेंथा ऑयल में दिख रही है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले जीरे पर बताइए, तेजी की कोशिश है 30,000 के पास। जब भी जीरा जाता है मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और आज फिर से दिख रही है गिरावट। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसकी गिरावट के बाद? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। आई थिंक गिरावट जो आ रही है, आई थिंक वो थोड़ी बहुत हल्की मुनाफा वसूली मुझे दिख रही है, क्योंकि देखिए अगर एक्सपोर्ट की कंडीशन देखें तो अगस्त तक अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अभी न्यूज़ भी आ रही है कि चाइना और टर्की से जो माल आएगा है वो शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आई थिंक, और दूसरा ये भी है कि हमारा प्राइसेस अभी अगर देखें तो काफ़ी नीचे है कंपैरेटिवली तो दूसरे कंट्रीज के। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा आई थिंक जीरे के प्राइसेस के लिए, तो उसी की वजह से हमने अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 30,000 हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जब भी आता है तो प्राइसेस में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन थोड़ी एक्सपेक्टेड है कि नीचे आ सकती है अराउंड 28,500 के करीब। तो एक बार वेट कीजिए, एक बार 28,500 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 30,000 के टारगेट के लिए और प्लस रख सकते हैं 28,000 का। तो मुझे अभी लग रहा है कि एक थोड़ी करेक्शन आ सकती है, तो वेट कीजिए 28,500 पे बाय कर सकते हैं। 28,500 तक वेट करें, यहां से और गिरने दे फिर खरीदारी करें। हल्दी और धनिया, इन दोनों में क्या करना चाहिए भाविक? धनिया की बात करें तो आई थिंक धनिया और हल्दी दोनों में कल हमने बहुत थोड़े बहुत प्रॉफिट थोड़े बहुत तेजी देखने को मिली। काफी करेक्शन के बाद आई थिंक हम देख रहे हैं कि दोनों में थोड़े बहुत तो दिख रही है। आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि जो टर्मरिक है हल्दी वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जून में अगर देखें तो फिजिकल मंडी में 6600 टन ही देखे थे। जब मई में अगर देखें तो 20,000 के करीब अराइवल थे। तो अराइवल थोड़ी कम हुई है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में सपोर्ट मिल रहा है। और क्योंकि एक अच्छी खासी करेक्शन भी देख रहा है तो आई थिंक यहाँ से बाय मुझे ज्यादा प्रेफर लग रहा है। तो हल्दी में मुझे लग रहा है कि यही करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 18,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,000 का। और धनिया की बात करें तो धनिया में भी करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 7,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,350 का। ओके, ग्वारसीर ग्वारगम बताइए, यहां पर लगातार फिर से गिरावट दिख रही। क्या मॉनसून की जो तेजी फिर से लौटी है, क्या उसका असर हो रहा है या कुछ और? जी ज़रूर सही। देखिए मानसून हम देख रहे थे कि थोड़ा अटक गया था और 18% की डेफिसिट हुई थी। अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि मानसून वापस से शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है उसमें गिरावट स्टार्ट हो रही है। अगर मानसून नॉर्मल होगा तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन थोड़ा और हो सकता है। और वैसे भी देखें तो 5200 से 5600 का एक जो दायरा है वहीं पर में ट्रेड कर रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है क्योंकि ये दायरा के नज़दीक आ रहा है तो एक बार वेट कीजिए, 5250 के करीब अगर आता है
तो बाय कर सकते हैं 5200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 5380 का। गुआर गम की भी बात करें तो वो भी 10,000 से 11,000 का जो दायरा है उसी में ट्रेड कर रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है 10,200 के करीब, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 10,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 10,500 का। अब कपास खली में बताइए 2900 रुपए के आसपास भाव जा चुका है, क्या और तेजी बची है? अब रिस्क ज्यादा हो गया है क्योंकि काफी ऑल्टरनेटिव्स भी आ जाते हैं अगर महंगा कपास खली मिलने लगता है, तो क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जैसे आपने जरूर से बताया था कि अच्छी खासी रैली भी हो चुकी है, और दूसरा हम देखें तो जो आइस कॉटन है उसमें भी लगातार गिरावट दिख रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3,000 के ऊपर 2900 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो किसी की भी लॉन्ग पोजीशन हो आई थिंक वहां से उनको एग्जिट करनी चाहिए, और एक बार करेक्शन वेट कर सकते हैं 28-20 के करीब अगर आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल ये प्राइस पे मैं नई लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करने की रिकमेंडेशन करूंगा। सोना आज फिर से कमजोर दिख रहा है भाभी, क्या लग रहा है और गिरावट दिन के दौरान बढ़ेगी क्या? 71,400 के नीचे है, और गिरावट की संभावना 71,000 के नीचे भी आ सकता है क्या? 71,000 तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़े बहुत करेक्शन रहेगा। कल जो कंज्यूमर सेंटीमेंट जो आया था वो भी प्रेशियस मेटल्स के लिए नेगेटिव था, और जो फेड के कमेंट्स आए फेड मेंबर्स के वो भी थोड़े हॉकिश थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा तेजी हो सकती है, बट 71,000 का जो आई थिंक जो सपोर्ट है वो बना चुके हैं। बट क्योंकि आज सेंटीमेंट नेगेटिव है तो मुझे सेल ऑन राइज की रणनीति लग रही है, तो आज सोना 71,520 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 71,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,650 का। की सलाह 71,300 के टारगेट के लिए। चांदी क्या करे? चांदी खरीदारी करे क्या? नहीं, चांदी में भी अभी मुझे लग रहा है कि और करेक्शन आ सकता है। 50 डे की मूविंग एवरेज के नीचे भी चल चुका है, और अगर चांदी देखे तो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आगे जाके भी थोड़ा चांदी अंडर परफॉर्म करेगा। तो चांदी में भी बिकवाली की सलाह है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 89,550 88,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 90,000 का। आपको दिख रही है चांदी को लेकर, ये अगला कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, और करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के ये 86,800 का भाव है। अब भाविक, अब आप बताइए मेटल्स को लेकर क्या लग रहा है? मेटल्स की चाल आगे क्या रहेगी? यहाँ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? कोई टॉप ट्रेड है दिन के लिए? टॉप ट्रेड मेरे लिए दो है। एक तो सबसे पहले जिंक की बात करें तो जिंक अभी भी 255 के ऊपर है, और सारे बेस मेटल्स में वही आउट परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पे मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 258 के करीब, 260 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 256.50 का। बट कॉपर की बात करें तो आई थिंक कॉपर में मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी भी अगर एलएमई में देखें तो काफी सारे इन्वेंट्रीज वो बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आगे जाके शॉर्ट टर्म में अभी भी व्यू मेरा नेगेटिव है। तो कॉपर में बेच के चल सकते 842 के करीब, 835 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते 846 का। आखिरी सवाल क्रूड को लेकर क्या लग रहा है? कल नरमी दिखी थी, आज हल्की रिकवरी दिख रही है, क्योंकि क्रूड के स्टॉक उम्मीद थी कि वहां पर कम होंगे यूएस में, लेकिन उसके विपरीत बढ़े थे। हालांकि आज ईआईए के डेटा के बाद स्थिति साफ होगी। क्या करना चाहिए? कच्चे तेल की चाल क्या दिख रही है आपको? अभी भी आई थिंक कच्चे तेल में लॉन्ग ही करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है अभी भी, इजराइल और हमास का तो छोड़िए, इजराइल और हिजबुल्लाह जो है वहां पे अभी मुझे लग रहा है कि आगे जाके और टेंशन हो सकता है। तो आई थिंक इसकी वजह से बहुत प्रीमियम है वो थोड़ा बिल्डअप हो रहा है। तो जब तक 6500 के नीचे नहीं जाता तब तक क्रूड में बांड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। करंट में अभी 6750 पे आता है तो बाय कर सकते हैं 6820 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6700 का। 1820 के टारगेट के लिए कच्चा तेल यहां से खरीद सकते हैं। 6,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तेजी का ट्रेंड है, क्योंकि तमाम जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल जो खाड़ी देशों को लेकर हो या फिर ईस्टर्न यूरोप को लेकर हो, हर जगह अभी भी चिंता बरकरार है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में अपनी राय दी। चलिए, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ महिंद्रा मैन्यू लाइफ के कृष्ण सांघवी होंगे, उनसे हम बाजार और सेक्टर पर उनकी राय जानेंगे।